अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। धामपुर के गांव मटोरामान में 17 साल के लड़के की हत्या के 2.5 महीने बाद भी पुलिस ने इस केस का खुलासा नहीं किया, जिससे नाराज परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की गई। हम आपको याद दिला दें कि गांव मटोरामान के रहने वाले हरगुलाल सिंह का 17 साल का बेटा अनमोल सिंह ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में 12वीं क्लास में पढ़ता था और वो 1 नवंबर 2024 को 7 बजे अपने घर से बाहर निकला था, जो लौटकर वापस नहीं आया। अगले दिन उसका शव गांव से 1 किलोमीटर दूर गांगन नदी के पास पड़ा हुआ मिला था। जांच में उसके सिर में चोट के निशान पाए गए थे। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक भी पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। इसी के चलते परिवार में गुस्सा फैल गया और वो ग्रामीणों को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से मुलाकात करके जल्द से जल्द खुलासे की मांग की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुन्नी देवी। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम मटोरामान। अच्छा, थाना है, क्या पूरा मामला आपका? 1 नवंबर को मेरे बेटे की हत्या कर नदी में फेंक दिया था। अच्छा, पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पा रही है। रोज कहते हैं हम आते हैं कि कार्रवाई चल रही है, बस यही कह के हम टाल देते हैं। आज 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। पुलिस कुछ करके नहीं दे रही है। मुजरिम फरार है, वो आजाद घूम रहा है। सब क्या चाहते हैं आप? मैं तो उच्च अधिकारियों से मांग करती हूँ, मेरी विनती है कि मेरे बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार करें और खुलासा करवाए। दहेज में कार और 10 लाख की मांग पूरी न कर पाने की वजह से एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। ऐसा आरोप लड़की ने अपने ससुराल वालों पर लगाया है। नूरपुर के गांव ढेला अहीर के रहने वाली एक लड़की ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसकी शादी 11 महीने पहले हल्दौर के गांव टांडा के रहने वाले निपेंद्र त्यागी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज कम लाए जाने का ताना देने लगे और एक कार तथा 10 लाख रुपयों की मांग की जाने लगी। वो उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे। इसी से तंग आकर लड़की ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर उसे न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई है। पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए शेरकोट के दर्जनों लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 16 जनवरी की रात को कुछ लोगों ने गीता देवी निवासी सामना सराय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजे में से झांक कर देखा तो दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया और घर में घुसाए। परिजनों का आरोप है कि घर में घुसते ही उन्होंने उसके पति की गिरफ्तारी की बात कहते हुए घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। महिला का कहना है कि उसका पति एक मौत में गया हुआ था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे और लगातार उसके साथ बदतमीजी से बात की जा रही थी। एएसपी का कहना है कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? विकास कहाँ के रहने वाले हो? शेरकोट। अच्छा, एसपी पूर्वी कार्यालय पर आए हैं, क्या है पूरा मामला आपका? वो कह रहे थे ना अफजलगढ़ में चोरी करी, डकैती पड़ी, उसमें आपका लड़का गया उसमें ना डकैती डालने, मगर मेरा लड़का तो कुछ खाता पीता नहीं, किसी साथ नहीं जाता, कुछ नहीं। मेरा लड़का तो कल तारीफ पर गया था, वो कल, और हमने कही कि बाट भी तोड़ दिया और हमने कही तो नुगारा बुढ़ी बोल बहुत रही है कि ना वो बैटरी बजा दूंगा तो उसमें चमारी बहुत बोल रही, चमारी तो। और इसे छोटे लड़के को उठाया, फिर उसे मारने चढ़ गए कि लंबर दे उसका। किस टाइम की घटना है? 12 बजे की। 3 चक्कर काटे हैं उन्होंने गाड़ी से रात के 12 बजे कि चमारी बहुत बोल रही तू, बैटरी फेर देंगे तो उसमें अभी बैटरी ले रखी थी उन्होंने। आज बिजनौर की नई डीएम जसजीत कौर ने बिजनौर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बिजनौर में अब तक बने डीएम में वो चौथी महिला डीएम हैं जो बिजनौर की जिलाधिकारी बनाई गई हैं। इससे पहले बिजनौर की पहली महिला डीएम लीना जोहरी बनी थी, जो जुलाई 2002 से दिसंबर 2002 तक सिर्फ 6 महीने तक बिजनौर की डीएम रहीं। इसके बाद डॉक्टर सारिका मोहन दूसरी महिला डीएम थीं, जो अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 तक बिजनौर की डीएम रहीं। इस लिस्ट में तीसरा नाम शामिल है बी चंद्रकला का, जो मार्च 2016 से सितंबर 2016 तक सिर्फ 6 महीने तक बिजनौर की जिलाधिकारी रहीं और उसके बाद अब जसजीत कौर को बिजनौर की चौथी महिला डीएम होने का सौभाग्य हासिल हुआ है। आज वो 10:30 बजे कोषागार पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और शाम को 3 बजे उन्होंने मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा नाम जसजीत कौर है और मैं 2012 बैच की IAS अधिकारी हूँ। मेरी जो ट्रेनिंग है, जहाँ हमारा सफ़र शुरू होता है IAS का, ट्रेनिंग जो है मेरी सीतापुर में और उसके बाद आगरा में हुई है। फिर मैं 2 साल उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में SDM रही हूँ। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में फिर 2 साल मैं एज CDO रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टेन्योर मेरा लखनऊ का है 6 महीने का, जब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में NHM विभाग में रही थी। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट्स 3 साल मैं शामली में DM रही हूँ 2020 से लेके 2023 तक, जिसमें कोरोना के समय जो है काफ़ी काम जो है हमें करने का मौका मिला वहाँ शामली में। शामली से जब मेरी पोस्टिंग हुई तब मैं वहाँ से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट गई। सुल्तानपुर में लगभग 8 महीने में रही SDM। उसके बाद मुझे छुट्टी जाना था तो मैं 1 साल लगभग छुट्टी पे रही और अब मैंने ज्वाइन किया था एज एडिशनल कमिश्नर मेरठ और वहीं से मेरी पोस्टिंग यहाँ बिजनौर हुई है। तो आज मैंने ज्वाइन किया है और आज प्रोग्राम भी था स्वामित्व योजना का, उसमें पार्टिसिपेट भी किया। सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से भी भेंट हुई है, कुछ इंटरेक्शन यहाँ के ऑफिसर्स से हुआ है, अभी कुछ होना बाकी है। आप लोगों को भी इसीलिए आमंत्रित किया था कि एक बार परिचय हमारा। नजीबाबाद पुलिस ने एक अवैध चाकू के साथ एक लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरिफ निवासी मोहल्ला जाफ्तागंज नजीबाबाद की तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस को एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि आरिफ पर पहले भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। मंडावली पुलिस ने एक अभियुक्त को एक 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभियुक्त जाकिर निवासी गांव जटपुरा बोंडा, थाना मंडावली बिजनौर हैं। पुलिस ने बताया कि जाकिर के ऊपर पहले से ही 5 मुकदमे चल रहे हैं। सोहारा पुलिस ने भी एक हिस्ट्री शीटर को एक 12 बोर के तमंचे और 2 कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। इसका नाम अकरम है और ये मोहल्ला हाता नई बस्ती सोहारा का रहने वाला है। इसके ऊपर भी 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इसे जेल भेज दिया है। चांदपुर पुलिस ने भी एक अवैध चाकू के साथ कैलाश निवासी मोहल्ला स्याऊ, थाना चांदपुर को गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज हैं। इसे भी जेल भेज दिया गया है। चांदपुर पुलिस ने ही एक और चाकूबाज को गिरफ्तार किया है। इसका नाम नदीम है और यह गांव जमाईपुरा मुफ्ती सराय चांदपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से ही 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। बिजनौर पुलिस ने 3 लड़कों को 3 अवैध चाकुओं के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पकड़े गए लड़कों में तारा सिंह निवासी काशीराम कॉलोनी बैराज रोड बिजनौर, फिरोज निवासी गांव शादीपुर डल्ला बिजनौर और शादाब निवासी मोहल्ला मिर्दगान B10 बिजनौर शामिल हैं। इनमें तारा सिंह के ऊपर 8 मुकदमे, फिरोज के ऊपर 6 मुकदमे और शादाब के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर जिले की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।